तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आखिर में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस को ही क्या बोलते हैं भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस को ही बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस को ही क्या बोला जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को ही बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, इसी को ही एथेरोस्क्लेरोसिस को ही बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD। ठीक है, समझे, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या बोलते हैं इसे, CAD। ठीक है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसी को क्या बोलते हैं भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस को ही बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। भाई कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं भाई, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी को बोलते हैं जो कि हम लोग के हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई करता है। समझे ना भाई, कोरोनरी आर्टरी आपने पढ़ा होगा, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा कोरोनरी आर्टरी के बारे में। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है भैया, ये हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करता है। समझे ना, तो कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, ये हार्ट जो है, हार्ट किसके मिलने से बना है भाई, हार्ट किससे बना है, मसल से बना है। मसल से बना है तो उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो जो मसल, जो आर्टरी, जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई करता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। तो जब क्या होता है समझना, ये आप समझो कि ये क्या है भैया, ये आपको समझना है कि ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है भैया, ये आपको समझना है कि ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी है ये। ठीक है, और जब क्या होता है सब समझो, जब कोरोनरी आर्टरी में, जब क्या होता है कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जब फैट, आप समझना, जब इसमें क्या होता है, देखो जब कोरोनरी आर्टरी में ना, जब कोरोनरी आर्टरी में आप खुद देखो, जब कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जब डिपोजिशन, ठीक है, किसका डिपोजिशन भैया, जब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, जब डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है किसका, देखो आप देखो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा हमको, क्लियर। तो कोरोनरी आर्टरी में जब क्या होता है, देखो कोरोनरी आर्टरी में जब, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक, क्या हो जाता है भाई, डिपोजिशन किसका, जब कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो, डिपोजिशन ऑफ, ठीक है, किसका डिपोजिशन हो जाता है भाई, फैट, ठीक है, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल। आप समझो कि कोरोनरी आर्टरी में किसका डिपोजिशन हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है किसका, फैट का, कैल्शियम का, ठीक है, फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एंड फाइब्रस टिश्यू, और किसका भाई, और फाइब्रस टिश्यू का, और फाइब्रस टिश्यू का, समझे ना, एंड फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, एंड फाइब्रस टिश्यू का, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया होगा भाई कि जब आप देखो, जब किसका डिपोजिशन हो जाता है, आप देखो जब कोरोनरी आर्टरी में, जब कोरोनरी आर्टरी में आप देखो कि फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी में आप देख सकते हो कि किसका डिपोजिशन भाई, फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर आप इसे बोल सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो जब कोरोनरी आर्टरी में आप खुद देखो कि जब कोरोनरी आर्टरी में आप खुद देखो, जब फैट का, कैल्शियम का, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है,
इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, इसी कंडीशन को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस इसे बोलते हैं। इसके कारण क्या होगा भैया, इसके कारण जो ल्यूमेन था, जो आप देखो कि जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ना, ये आप देखो ना, ये जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है, ये आप देखो कि कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये क्या हो गया है, इसका जो ल्यूमेन है ये नैरो हो गया, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन है ये क्या हो गया है, देखो इसका ल्यूमेन नैरो हो गया। इसका ल्यूमेन जो पहले ब्रॉड था, जो वाइड था, ठीक है, पहले इसका ल्यूमेन जो वाइड है, जो ब्रॉड है, इसका ल्यूमेन नैरो हो गया है। इसका ल्यूमेन कैसे हो गया भाई, इसका ल्यूमेन जो कि नैरो हो गया है। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। सो आप देख सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी जिसमें किसका डिपोजिशन हो जाता है भाई, फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का, तो उसके कारण क्या होता है, इसका जो ल्यूमेन है ये नैरो हो इसका जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है, ठीक है। जब इसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा भाई, इससे रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, इससे क्या होगा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक है। कौन से मसल भी, हार्ट के मसल तक ब्लड सप्लाई पहले देखो, पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, पहले ये जब इसका डिपोजिशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा था कोरोनरी आर्टरी से, हार्ट के थ्रू, कोरोनरी आर्टरी से प्रॉपर हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई हो रहा था। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो गया भाई, उसके बाद डिपोजिशन होने के बाद, अब देखो डिपोजिशन होने के बाद इसका जो ल्यूमेन है, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है, डिपोजिशन होने के बाद आप खुद देखो कि कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन नैरो हो गया। जब इसका ल्यूमेन आप खुद देखो कि नैरो हो गया तो इससे क्या होगा भैया, पहले ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहा था, लेकिन ल्यूमेन नैरो होने के कारण से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम ब्लड सप्लाई होगा, किसे, हार्ट मसल को कम ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, इस कंडीशन को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसीमिया, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इसीमिया, ठीक। इस कंडीशन को बोला जाता है इसीमिया, ठीक है, समझ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है इसीमिया, ठीक है, समझ आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीमिया, या फिर इसको मायोकार्डियल इसीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इसीमिया, या फिर आप सिंपली से इसीमिया इसे आप बोल सकते हो, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, इस कंडीशन को बोलते हैं इसीमिया। समझ आ रहा है आपको। तो ये आपने कोरोनरी आर्टरी के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में जब कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, और जिससे ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल में ये रिड्यूस हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है इसीमिया, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, इस कंडीशन को बोला जाता है इसीमिया, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे, आप देखो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अब सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, समझ है आपको। तो एंजाइना आप देखो, अब डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। तो आखिर में एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, देखो एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, क्या होता है भैया, ये आपका होता है एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है समझना आपको है। एंजाइना मतलब होता है पेन, एंजाइना मतलब होता है पेन, तो इसका मतलब है एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है भाई, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन को बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिल्स, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिल्स किसे बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस या पेक्टोरिल्स किसे बोलते हैं भाई, एंजाइना पेक्टोरिल्स बोला जाता है किसे,
एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियल्स, ठीक है। आपको क्या समझना है कि क्यों होता है भाई, ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, क्यों होता है भाई, ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरियल्स कब होगा, जब रिड्यूस ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को, जब हार्ट मसल को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा हार्ट के मसल को, जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया, जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो क्या होता है, एक्यूट, अचानक से छाती दर्द देता है। क्यों भाई, क्योंकि हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो चुका है, ठीक है भाई। ब्लड सप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, क्योंकि ब्लड में ही क्या होते हैं भाई, ब्लड में ही आपके ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए, तो आप समझ गए ना क्या एंजाइना पेक्टोरियल्स जो कि एक्यूट चेस्ट पेन है, यह क्यों होता है भाई, जब हार्ट के मसल को रिड्यूस ब्लड सप्लाई होता है तो इससे ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीजन के सप्लाई भी रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन के सप्लाई भी आप देखो रिड्यूस हो जाता है, जिससे होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियल्स, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, आपने समझ लिया ना कि एक्चुअल में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक जो कि जिसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं भाई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। क्यों होता है भैया, इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखेंगे भैया, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग का, ठीक है, डिसऑर्डर है थर्ड, जिसे बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक, ठीक है। देखो, जो थर्ड डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक किसे बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं, देखो हार्ट अटैक किसे बोला जाता है, हार्ट अटैक को ही क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक को ही बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। सो हार्ट अटैक को ही क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आप देखो, ठीक है, तो हार्ट अटैक को ही क्या बोलते हैं भाई, हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसी को ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हार्ट अटैक है, आप समझना क्यों होता है भाई, क्यों, ठीक है। देखो, जब कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज, जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी में, आर्टरी में, ठीक है, जब कंप्लीट ब्लॉकेज, आप देखो इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, जब तक आपको मजा नहीं आएगा हमको, आपको कहाँ गया आएगा, ठीक है। तो जब क्या होता है, देखो, जब कंप्लीट ब्लॉकेज, जब क्या होता है कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है, तो जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है किसमें, जब कंप्लीट ब्लॉकेज इन, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है। सो कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, इससे क्या होता है भाई, ठीक है, नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, इससे क्या होता है, तो कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है किसको, हार्ट मसल को। तो नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, हार्ट मसल को कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, जिससे डेथ ऑफ, और जो, ठीक है, हार्ट, आप समझे ना, नो ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, हार्ट मसल को किसी भी
मतलब हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिससे जो पार्ट को जो हार्ट के पार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, और जो हार्ट का पार्ट ये डेथ हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि भाई बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे मसल्स हो चाहे हम लोग खुद हो, ठीक है, समझे ना। तो नो ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ हार्ट मसल, टू इसको ऐसे लिखो, नो ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, समझे, नो ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ हार्ट मसल, जिससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, डेथ ऑफ, ठीक, इससे क्या होगा समझ लो, इससे क्या होगा भाई, ठीक, इससे क्या होगा समझो, इससे डेथ ऑफ, इससे क्या होगा, डेथ ऑफ, ठीक है, डेथ ऑफ, इससे क्या होगा भैया, इससे आप खुद देखो कि डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल, जो हार्ट के पार्ट में देखो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, और हार्ट का पार्ट जो हार्ट के पार्ट में आप देखो कि जो ब्लड सप्लाई बंद हो गया, उस पार्ट वो हार्ट का पार्ट मर जाएगा, वो हार्ट के पार्ट का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ ए हार्ट मसल, ठीक, ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, समझ है आपको भाई। जो हार्ट के मसल में आप समझो, जो हार्ट के मसल में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, उस पार्ट, वो जो पार्ट है जहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, वो हार्ट का मसल जो है खत्म हो जाएगा, वो मसल जो कि उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। सो डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, समझ है आपको। तो जो हार्ट के मसल में आप देखो ब्लड सप्लाई, जो हार्ट के मसल में आप खुद देखो कि ब्लड सप्लाई जो कि नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, खत्म हो गया ब्लड सप्लाई, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है, कहाँ, कोरोनरी आर्टरी में, जिसके कारण डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल, वो हार्ट का पार्ट जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, वो हार्ट का मसल जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, वो मसल जो कि डेथ हो जाएगा, वो मसल का डेथ हो जाएगा, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर हार्ट का जो मसल ये मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, समझ आया आपको। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, या फिर इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है, ठीक है, समझ आया आपको। तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, या इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है भैया, इससे देखो, तो हार्ट फेलियर आप समझना है आपको, हार्ट फेलियर, ठीक है, इसमें समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें देखो किसी भी रीजन के कारण, ठीक है, हार्ट नॉट पंपिंग, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट नॉट पंपिंग, ठीक है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली, ठीक है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड, ठीक है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली टू बॉडी, समझ है आपको। तो हार्ट फेलियर किसे बोलते हैं भाई, जब हार्ट ब्लड को इफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता हम लोग के बॉडी पार्ट्स में, समझ है आपको, किसी भी या आपके रीजन की वजह से हो सकता है। इस कंडीशन को आप समझो कि हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट ब्लड को इफिशिएंटली हम लोग के बॉडी पार्ट्स में पंप नहीं कर पाता, जब हार्ट ब्लड को इफिशिएंटली हम लोग के बॉडी पार्ट्स में जब ये हार्ट हम लोग के जब ब्लड को प्रॉपर बॉडी पार्ट्स में ये पंप नहीं कर पाता, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट फेलियर। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर क्या होता है भाई, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हार्ट जब ब्लड को इफिशिएंटली बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट फेलियर। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है, समझ। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, इससे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट डिस्कस करेंगे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। चलो भाई लास्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं
कार्डियक अरेस्ट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट भाई जब हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, जब बीट करना, भाई उसका काम क्या है भाई, उसका काम है धक 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 लब डब करना। ठीक है, जब ये करना बंद कर दे भाई, जब ये करना बंद कर दे, हब लब डब करना बंद कर दे हार्ट, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इसी कंडीशन को बोला जाता है क्या भैया, इसी कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, जब हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब लब डब करना बंद कर दे, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, इसी कंडीशन को बोला जाता है देखो कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं भाई, कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट किसे बोला जाता है, जब हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, समझे, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, जब हार्ट क्या करता है भाई, स्टॉप कर देता है बीट करना, इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, कार्डियक अरेस्ट, लब डब करना खत्म कर दे, बंद हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। चलो भाई, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आप देखो कि जब ये ब्लड वेसल है, आप समझना ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, और ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो करेगा, जब ब्लड वेसल्स में क्या करता है भाई, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड जब फ्लो करेगा तो कितना प्रेशर, जब ब्लड, आप देखो कि जब ब्लड जो कि ब्लड वेसल में, आप देखना कि जब ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स में, देखो ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो इसके वाल्व में, इसके ब्लड आप समझो कि इसके वाल्व में ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, समझे, इसके वाल्व में आप देखो, इसके वाल्व में ये कितना प्रेशर लगाता है। ये ब्लड जो कि जब ब्लड ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा तो ब्लड वेसल्स के वाल में कितना प्रेशर, ब्लड वेसल्स के वाल में ब्लड कितना प्रेशर लगाता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। समझ है आपको, तो जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, जब ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा तो ब्लड वेसल्स के वाल्व में ब्लड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो इसके वाल्व में, ठीक है, इसके वाल्व में आप समझो कि ब्लड वेसल्स के वाल्व में जो ब्लड है कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना प्रेशर लगाता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा समझ गए, इसका मैं डेफिनेशन लिख दूं क्या, ठीक है, तो लिख दे रहा हूं, चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन, ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑन ब्लड वेसल्स, जो ऑन द वॉल ऑफ ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, समझ आया, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, किसके वाल में भैया, ब्लड वेसल के वाल में जो प्रेशर ब्लड लगाता है इसी को क्या बोलता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसी को ब्लड प्रेशर इसी को बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, दो टाइप के ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे भैया इसमें। चलो एक डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन, एक हाइपर, ठीक है,
एक डिस्कस करेंगे हम लोग हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। एक डिस्कस करेंगे हम लोग हाइपरटेंशन। एक डिस्कस करेंगे हम लोग हाइपोटेंशन। एक डिस्कस करेंगे हम लोग हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर आप समझो, इससे क्या बोलते हैं भाई, मजा नहीं आ रहा है भैया, इसको अच्छे से लिख दे। ठीक, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, हाइपो, ठीक है, हाइपर एंड हाइपोटेंशन, हाइपर एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, समझ आया आपको। तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं भाई, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन आप समझना, हाइपरटेंशन आप देखो कि भाई एक होता है आपको पता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपको समझना है भाई किसे बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, जब वेंट्रिकल्स पंप करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन, भाई जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो अयोटा में कितना ब्लड, अयोटा में ब्लड कितने प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेगा भाई, जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो जब ब्लड जो है ये आप समझो कि अयोटा में, आप देखो कि अयोटा में जो ब्लड है ये कितने प्रेशर से अयोटा में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अयोटा में ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, इसे बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हैं, जब कितना प्रेशर, कितने प्रेशर आपके अयोटा में है, इसे बोलते हैं भाई डायस्टोलिक प्रेशर। समझ है आपको। तो डायस्टोलिक मतलब जब कोई भी ब्लड, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, ठीक है, तो कितना प्रेशर अयोटा में है, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे भाई, जब किसी का ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब किसी का ब्लड प्रेशर आप समझो 140, ठीक है, 140 अपॉन, ठीक है, 140, ठीक, 140 अपॉन 90, आप समझो कि 140 या फिर 90 से ज्यादा हो। ठीक है, जब किसी का ब्लड प्रेशर 140 अपॉन 90 से ज्यादा हो, ठीक, इससे क्या हो भाई, जब इससे ज्यादा हो, आप समझो इससे ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन, इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसे बोलते हैं। समझ है आपको, हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 140, जब 140 अपॉन 90, भाई 140 क्या है, ये 140 आपका है सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है भैया, ये है सिस्टोलिक प्रेशर, आप समझो कि ये है सिस्टोलिक प्रेशर, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, और ये डायस्टोलिक प्रेशर, ये डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, समझ है आपको। तो 140 क्या है, 140 है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, 140 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर एंड 90 क्या है भाई, ये आपका है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो 140 अपॉन 90 से जब किसी का, जब सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज्यादा हो या फिर डायस्टोलिक प्रेशर जब 90 से ज्यादा हो, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जब 140 से ज्यादा हो या फिर डायस्टोलिक प्रेशर जब 90 से ज्यादा हो, तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। जब किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो या फिर किसी का डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। इससे क्या बोलते हैं भाई, हाइपरटेंशन। ठीक है, समझ है आपको, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब किसी का ब्लड प्रेशर आप समझो कि किसी का ब्लड प्रेशर आपको समझना है कि 110 से, आप समझो कि 110 से 60, ठीक है, आप समझना है कि 110 अपॉन 60 मतलब 110
आपका क्या है भैया सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 60 क्या है, 60 हम लोग का है डायस्टोलिक प्रेशर। 110 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 60 है। जब किसी का ब्लड प्रेशर 110 से कम हो जाए, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से कम हो जाए, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर आप देखो कि 60 से कम हो जाए। अगर किसी के अंदर, किसी के में आप समझो 110 मतलब 110 आपका क्या है सिस्टोलिक प्रेशर, अगर इससे कम हो जाएगा, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर 60 से कम हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, हाइपोटेंशन। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोटेंशन। और जो डिवाइस से हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं, पट्टी लगाकर, आपने देखा होगा यहाँ पर लगाते हैं भैया पट्टी, ठीक है, और नापा जाता है, ठीक है। इस डिवाइस को बोला जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर इसे बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, इससे हम लोग ब्लड प्रेशर को, इससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हाई ब्लड प्रेशर जब 140 से ज्यादा हो, जब 90 से ज्यादा हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। जब 110 एंड 60 से कम हो, मतलब आपका सिस्टोलिक प्रेशर 110 एंड 60, डायस्टोलिक प्रेशर इससे कम हो तो हाइपोटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप देखो भैया, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg। समझ है आपको, 120/80 mmHg। इसमें भी आपका mmHg आएगा, ठीक है, इसमें भी आपका 80 mmHg, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80 mmHg, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भाई वेरी करता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg जो कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, ठीक है। तो 120/80 mmHg ये आपका क्या होता है भाई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है, ठीक है। समझ है आपको, ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है भाई, पल्स प्रेशर कुछ नहीं है, जब आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दोगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, तो आपको मिल जाएगा पल्स प्रेशर, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर को जब क्या करते हो डायस्टोलिक प्रेशर से माइनस कर देते हो, तो आपको पल्स प्रेशर मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है भाई, आपको पल्स प्रेशर मिल जाता है जब आप सिस्टोलिक प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर से माइनस कर देते हो तब, ठीक है। तो ये हम लोग ने इस लेक्चर में सारा चीज हम लोग ने डिस्कस किया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिसऑर्डर थे जो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, मैंने आई होप सारे डिसऑर्डर को 1 बाय 1 कंप्लीट किया, सब डिसऑर्डर को देखे। बाकी ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग है, आपको इंटरेस्ट लगेगा कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत चीज न्यू चीज आपको जानने को मिला। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।